बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको महायज्ञ का पुरस्कार इस कहानी का दूसरा भाग पढ़ाऊंगी। देखिए पेज नंबर 15। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। सेठ कुंदनपुर की ओर जा रहे थे। धन्ना सेठ को अपना यज्ञ बेचने के लिए। गर्मी का मौसम था, धूप निकल आई थी और इस कारण पसीने से लथपथ हो जाते हैं सेठ। उनको भूख भी लग जाती है। तब वे सामने एक पेड़ों का कुंज पेड़ों का कुंज उसको कहा जाता है जहाँ कुछ पेड़ एक साथ लगे रहते हैं, वो जगह ही कहलाता है पेड़ों का कुंज। और कुआं देखते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो यहीं थोड़ी देर विश्राम कर लूं और साथ में भोजन भी कर लूं। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकाल कर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा हुआ था। सेठ ने रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। तो सेठ पेड़ों के कुंज में जाते हैं। वहाँ जो कुआं था, अपनी पोटली से लोटा डोर निकाल कर कुएं से पानी खींचते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, हाथ पैर धोते हैं, फिर एक लोटा पानी लेकर रोटियां खाने के लिए बैठते हैं। लेकिन जैसे ही वे रोटियां निकाल कर तोड़ने वाले थे, देखते हैं कि हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। उस कुत्ते का पेट कमर से लगा हुआ था। पेट कमर से लगा होना ये बताता है कि उस कुत्ते ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, बहुत भूखा था, इसीलिए उसका पेट कमर से चिपका हुआ सा लग रहा था। सेठ को जब वह देखता है रोटी निकालते हुए, वह अपने दुर्बल गर्दन को उठाता है, लेकिन दुर्बलता के कारण उसका गर्दन फिर नीचे आ जाता है। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। वो बेचारे को कई दिनों से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी और इसे खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। तो सेठ जब उस दुर्बल कुत्ते को देखते हैं, उनको अंदाज़ा लग जाता है उसकी स्थिति को देखकर कि इसको बहुत दिनों से खाना नहीं मिला है। फिर वे अपनी 4 रोटियों में से एक रोटी लेते हैं, टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को देते हैं। कुत्ता बहुत भूखा था, सारी रोटी के सारे टुकड़े खा जाता है। उसके शरीर में थोड़ी जान आ जाती है। ये देखकर सेठ सोचता है कि इसे और एक रोटी दे देता हूँ, तब फिर शायद 2 रोटियाँ खाने के बाद यह चलने फिरने के योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ एक और रोटी के टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला देता है। 2 रोटियाँ खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ जाती है। वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा।
मेरा क्या है, जैसे दो खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। तो सेठ देखते हैं कि एक रोटी, पहली रोटी वे उसको इसलिए देते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत दिनों से भूखा है, ये सोचकर उसको पहली रोटी खिला देते हैं। फिर पहली रोटी खाने के बाद उसके शरीर में थोड़ी जान आ जाती है, तब वे सोचते हैं कि दूसरी रोटी खिला दूंगा तो ये चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर उसको दूसरी रोटी खिला देते हैं। वो 2 रोटियां खाने के बाद उसके शरीर में थोड़ी जान आ जाती है, वह अब खिसकने लगता है। तब सेठ सोचते हैं कि एक और रोटी खिला देता हूँ, तब अच्छी तरह यह चल फिर सकेगा, और यह सोचकर वह उस कुत्ते को तीसरी रोटी भी खिला देते हैं। अब एक रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उसकी ओर जमी हैं। उन आंखों में करुण याचना है। याचना का मतलब होता है प्रार्थना। तो सेठ अब आखिरी रोटी खाने की सोच ही रहे थे, देखते हैं कि कुत्ता अब भी उसकी ओर देख रहा है और आंखों से उसकी एक करुण याचना दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है उसकी आंखों को देखकर मानो वह उनसे बड़ी करुणा से भरी प्रार्थना कर रहा हो। फिर क्या होता है, सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय, बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक किसको कहा जाता है, जो बोल नहीं सकता है, और बेबस मतलब लाचार जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। कुत्ता अब भी देख रहा था रोटी की ओर। सेठ के मुंह से निकला, सेठ ने कहा कि बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है, मेरा काम तो बस पानी पीकर भी चल सकता है, लेकिन ये कुत्ता जो बोल नहीं सकता, एक लाचार प्राणी है, इसको अगर मैं एक रोटी दे देता हूँ तो निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि वह चलता हुआ किसी बस्ती तक पहुँच जाएगा। फिर उसके भोजन का इंतज़ाम हो ही जाएगा, बस्ती में उसे कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। वे अधिक सोच विचार नहीं करते हैं, आखिरी रोटी भी कुत्ते को खिला देते हैं। खुद एक लोटा पानी पीते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और कुंदनपुर की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो सेठ ने एक एक करके किस तरह या किस कारण से, क्या देखकर कुत्ते को रोटी खिलाई थी, इस कहानी के इस भाग में यही बात आई है और ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ।